नमस्कार दोस्तों, महान समाज सुधारक, दार्शनिक, धर्मगुरु भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के कई पहलू हैं, लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह एक बुद्ध हैं। यह उनका नाम नहीं है। उनका नाम तो गौतम सिद्धार्थ था, लेकिन वह एक बुद्ध थे। बुद्ध का मतलब होता है अपनी तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ जाना। बु का अर्थ है बुद्धि और धा का अर्थ है धाधक। जो तार्किक बुद्धि से ऊपर होता है उसे बुद्ध कहते हैं। लेकिन वे बुद्ध कैसे बने? उन्होंने अपने जीवन में कई चीजों का आत्मसार कैसे किया? तो चलिए महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध व तथागत बुद्ध के जीवन को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख माह के पुण्य नक्षत्र में 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोकिल गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। अतः इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण के लिए निकले। तत्पश्चात उन्होंने क्रमशः 4 दृश्य देखे, जिसका वर्णन अंग्रेजी लेखक सर एडविन अर्नोल्ड ने अपनी रचना लाइट ऑफ एशिया में बहुत अच्छे से किया है। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक अर्थी और एक सन्यासी। इसी यात्रा में इनके जीवन की वास्तविक यात्रा का प्रारंभ होता है। यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें इस दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने का मौका मिला। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद रात भर इन्हें नींद नहीं आई। अंत में इन्होंने इनमें से अंतिम दृश्य अर्थात सन्यास के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। इन्होंने राजमहल और अपनी वैवाहिक सुख सुविधाओं को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद अनोमा नदी के तट पर अपना सर मुड़वाया और भिक्षु के वस्त्र धारण किए। ये सर्वप्रथम अनुप्रिय नाम के आम्र उद्यान में कुछ दिनों तक रुके। वैशाली के समीप इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के विद्वान आचार्य अलार कलाम से हुई। राजगृह के समीप इनकी मुलाकात धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। इसके बाद वे बौद्ध गया स्थित उरुवेला गए, जहां इन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। 6 वर्ष की अथक प्रयत्न और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल बट बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से ये तथागत कहलाए जाने लगे तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उनका गौतम बुद्ध नाम प्रचलित हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपट्टनम मृगदाव सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। इसी प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में अतिसार के कारण हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों के 8 भाग किए गए। इन 8 भागों की समाधियां बनाई गई। सामान्यतः इन्हें ही स्तूप की संज्ञा दी गई। स्तूपों के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। कि दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध का यह जीवन परिचय आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार के सवाल या सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर अवश्य देंगे। दोस्तों, दुनिया देश विदेश के चर्चित व्यक्तियों की महत्वपूर्ण जानकारियों को सुनने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।